और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए जोशीमठ के हालातों की तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, वहां लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जहां पर लोगों को शिफ्ट तो कर दिया गया है, लेकिन वहां पर लोगों के मंदिर हैं, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है लोग। देखिए माधुरी, मैं आपको इस समय अपडेट दे दूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो रात्रि विश्राम उन्होंने यहाँ जोशीमठ में किया है और दूसरे दिन की शुरुआत जब की है वो नरसिंह मंदिर से की है, जहाँ पहुंचे थे। इस नरसिंह मंदिर के पुजारी जो है वो मेरे साथ हैं। पंडित जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन की शुरुआत यहाँ से की, पूजा अर्चन की है, क्या इस पूजा का महत्व है और क्या कुछ आपकी बातचीत हुई? मुख्यमंत्री जी आए, प्रथम गाय पूजन हुआ। वस्तुतः पृथ्वी में इधर विपत्ति आई है, पृथ्वी फट रही है। धर्म शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी साक्षात गाय के रूप में है। गौरूपा पृथ्वी की पूजा की गई, गाय के रूप में पूजा की गई। सवत्सा गाय की पूजा, तत्पश्चात आदि गुरु शंकराचार्य जी के और गद्दी में जाके प्रणाम किया गया और भगवान विष्णु की पूजा की गई, ताकि ये जो विपत्ति है, ये जो विप्लव हुआ है, ये जो धरती फट रही है, ये सब शांत हो जाए। इसके लिए विष्णु सहस्त्र नामावली, भगवान बद्रीनाथ जी की, भगवान विष्णु जी की पूजा और भगवती दुर्गा महालक्ष्मी की पूजा की गई। ये सब आपदाएं विपदाएं दूर हो जाए। पंडित जी, माना जाता है कि शहर पे जब भी कोई आपदा आती है तो बद्री विशाल भगवान के सब लोग हाथ जोड़ते हैं, उनसे दुआएं करते हैं। तो आज नरसिंह मंदिर में सबसे पहले सीएम ने पूजन किए। इस शुरुआती पूजन की क्या कुछ महत्व है और किस तरह से अब अगर आप ये जो पूरा आपदा देख रहे हैं, क्या लगता है, क्या भगवान से मांग रहे हैं, क्योंकि पूरा शहर दरक गया है? शहर बच जाए, ये भगवान नरसिंह की भूमि है, भगवान बद्रीनाथ जी की भूमि है। इसके लिए पूजा की गई। कहा गया यदि देवताओं की ओर से कुछ आपदा है तो आप संभालिए, देवता लोग ठीक कीजिए। यदि हमारी ओर से कुछ कमी हो गई, कुछ गलती हो गई, मनुष्यों से कुछ ऐसा हो गया, इसके लिए हमें बुद्धि दीजिए और ताकत दीजिए, ये सब ठीक हो जाए। इसके लिए भगवान को निवेदन किया, प्रणाम किया, पूजा की गई। पंडित जी, देखिए, एक तो आपदा जो है वो आ रही है, प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद कल रात में बर्फबारी भी शुरू हुई है, बद्रीनाथ से लेकर जोशीमठ तक बारिश भी हुई है। लगता है कि लगातार प्रकृति जो है वो अब बदला ले रही है। देखिए, प्रत्येक चीज में होता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो कहता हूँ आज तक मौसम ठीक रहा, अच्छा रहा, ये भगवत कृपा रही। आज भी रात्रि में बर्फबारी प्रारंभ थी, लेकिन सुबह होते होते धूप आ रही है, दिख रही है। हमें लग रहा है भगवान अनुकूल कर रहे हैं, ताकि जो लोग विपत्ति में उनकी व्यवस्था हो जाए। भगवान तो अनुकूल ही कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माधुरी, आप सुन रही थी जो नरसिंह मंदिर है, यहाँ के मुख्य पुजारी जी से हम बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जो सुबह यहाँ नरसिंह मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पूजा अर्चन की है। और नरसिंह मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है। जोशीमठ के लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि शहर पे जब भी विपदा आई है, जब भी आपदा आई है, लोग नरसिंह मंदिर का रुख करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो भी गलती हुई है वो शहर को लेकर हमसे जो गलती हुई है माफ की जाए। मुख्यमंत्री आज पहुंचे और सबसे बड़ा संदेश दिया, गाय की उन्होंने पूजा की और मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट तौर से कहा कि हम लोग देखिए लगातार खड़े हैं, सरकार जो है वो लोगों के साथ खड़ी है। लेकिन माधुरी, बड़ा अपडेट दे दूं, यहाँ से मुख्यमंत्री निकले हैं, मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री अब यहाँ से आईटीबीपी पहुंचेंगे, जहां वो लगातार प्रशासनिक, चाहे आईटीबीपी की बात हो, एनडीआरएफ की बात हो, एसडीआरएफ की बात हो, तमाम इन लोगों की वो मीटिंग्स करने वाले, दिन भर मीटिंग करेंगे। और खबर अभी ये भी है कि दिन भर आज वो यहीं रुकने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन देखिए ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू होने वाला था कल, लेकिन नहीं ही हुआ। वो मुआवजे की मांग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ध्वस्तीकरण का कार्य कब से शुरू हो जाएगा, इसकी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए माधुरी, 700 से ज्यादा मकान ऐसे हैं जो चिन्हित कर लिए गए ध्वस्तीकरण के लिए। लेकिन जब हालात बिगड़े, क्योंकि देखिए लोग जो है वो मानने तैयार नहीं। हिंदी खबर, कल जब आधी रात में हमने वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे तो लोग कड़कड़ाती ठंड में, क्योंकि बारिश का अनुमान था, कल रात में बारिश भी हुई है। यहाँ तापमान जो है वो अभी 1-2 डिग्री के आसपास से, बर्फबारी जो है वो हो रही है। और मैं आपको अगर दृश्य दिखाऊं तो सत्येंद्र, ये दृश्य दिखाइए पहाड़ों पर किस तरह से रात तक ये जो बर्फ है वो माधुरी नहीं थी, लेकिन सुबह जब बर्फबारी हुई उसके बाद यहाँ ये बर्फ देखने को मिली है। और अभी की अगर बात की जाए तो अब देखिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ऐसी तमाम विपदाओं के बाद भी लोग वहां बैठे हैं, लोग तैयार नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री का 2 दिन इस जगह पे रुकना लोगों को संबल प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपको जो आपके हिसाब से उचित होगा वो हम करेंगे। तमाम बातें कर रहे हैं और वहां लोगों के बीच तक पहुंच रहे हैं। विकास, आपके आसपास लोग होंगे, क्या कुछ कहना है उनका, उनसे बातचीत करके बताइए।
जी देखिए, मेरे मंदिर में हूँ इस वक्त। मैं पुजारी जी से बात हुई है, यहाँ से निकले हैं मुख्यमंत्री, और पुजारी जी ने बताया कि क्या इस पूजा का महत्व है। जैसे ही हम लोग ऊपर पहुंचेंगे तो लगातार लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं, अब क्या कुछ मुख्यमंत्री आगे बैठकें लेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ जो लोग हैं उनसे बातचीत कर पाऊं। मेरे साथ देखिए इस वक्त हम नरसिंह मंदिर में हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री निकल गए हैं। काम भी चल रहा है। आइए सत्येंद्र, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ आए। तो यहाँ से मुख्यमंत्री निकले हैं और उसके बाद लगातार बैठकें जो हैं वो बैठकें मुख्यमंत्री आज लेने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है मुआवजे को लेकर, वो जो वार्ता है वो नहीं हो पा रही है। इसको लेकर आप यहाँ देखिए लोग जगह जगह पर मौजूद हैं और लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ भी अगर मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ लोग मौजूद हैं, बातचीत हो रही है। जो पुजारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो पंडित हैं वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और अब वही बातचीत सभी की जा रही है कि किस तरह से अब जरूरी जो कदम है वो उठाए जाएंगे। क्या कुछ प्रकृति के साथ हमने दोहन किया है जिसका बदला जो है प्रकृति लगातार ले रही है। पहले चाहे जमीन दरकना हो, उसके बाद आसमान से आफत की बारिश, क्योंकि ये बारिश जो है बहुत डर लेकर आई है। 3 दिन का मौसम का अनुमान है। ऐसे दरारों के बीच अगर बारिश होती है तो ये जो लोगों की समस्याएं हैं वो और बढ़ेंगी। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे बातचीत भी करूंगा। यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। लगातार आपसे बात करना चाहूंगा। बर्फबारी लगातार हो रही है यहाँ पे और ये भी बताया जा रहा है दरारें जो हैं वो भी आ रही हैं। डर बहुत है लोगों में। डर लोगों को बोल दिया गया है कि छोड़ दीजिए शहर घर। कोई मना कर रहे, कोई बोला हम छोड़ के नहीं, कोई डर के माने भाग के। अच्छा, तो बिल्कुल देखिए माधुरी, लोग यही कह रहे हैं कि डर है, लेकिन कैसे छोड़ दें? सपनों का जो आशियाना उन्होंने बनाया है वो कैसे छोड़ देंगे?